जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और 7500 प्लस वैकेंसी है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। देखिए सभी लोग बता चुके हैं कि क्या एज रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या मतलब क्वालिफिकेशन है। सभी लोग जानते हैं इंटर पास हो आप लोग, 18 से 25 आपकी उम्र है, फिर छूट मिल जाती है SC ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की। ठीक है, इस तरीके से ये तो हो ही जाता है। मेन बात आती है कि अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो सिलेक्शन कैसे पाए। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी GD का एग्जाम हुआ था, आप देख भी रहे होंगे कई सारे बच्चे सिलेक्ट हुए सिर्फ मेरी स्ट्रेटेजी से, और उन्होंने सिर्फ लास्ट के 2 मंथ में ही ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी और उनका सिलेक्शन हो गया था। आज वो लोग खुश हैं, काफी मैसेज आते, फोन आते, हमें भी अच्छा लगता है कि उन्होंने चलो उस बात को अपनाया। तो क्योंकि वीडियो तो लाखों लोग देखते हैं, फिर होता क्या है कि उसमें अपनाते कुछ ही लोग हैं, उस चीज को कुछ ही लोग मानते हैं, और वो लोग मान लेते हैं तो उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन फिर हो ही जाता है। ऐसे अगर आप लोग दिल्ली पुलिस में भी अगर आप लोग मान लेते हो, जैसे कि आज मैं मान के चल रहा हूं सितंबर आपका हो गया, ठीक है, आप अगर 2 सितंबर को ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैंने माना चलो आप लोग 3 4 5 तक देख लेते हैं, ठीक है, या इसके बाद भी देख ले तो कोई बात नहीं, आप अक्टूबर में भी देखेंगे तब भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बताएंगे। लेकिन अगर आप अभी हाल फिलहाल में देख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा 100% सिलेक्शन देने वाला ये वीडियो बन जाएगा। लेकिन बाद में देखते हैं फिर भी आपके लिए वो सही रहेगा, हम आपको बताएंगे किस तरीके से। अब देखिए बात यहां पे जो आती है कि जैसे अगर आप लोग जैसे देखते हैं, मान के चलते 5 सितंबर के आसपास आप देख लेते हैं, ठीक है, ये वीडियो यानी कि उसके आसपास देखते हैं तो लगभग आपको 2.5 महीने मिल जाएंगे। 2.5 महीने, ठीक है, 2.5 महीने का मतलब हो गया आपके पास 75 दिन है। कितने? 75 दिन। और भगवान की कृपा से आपको अगर आपका जो एग्जाम हुआ थोड़ा और लेट हुआ, यानी कि शिफ्ट जो होती है ना, शिफ्ट होंगी लगभग 15-20 शिफ्ट में जो एग्जाम होगा, उसके अकॉर्डिंग और लेट हुआ तो आपको और फायदा हो जाएगा। अब क्या कैसे है वो देखिएगा। पहले तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन हम भी एक बार आपको बता देते हैं। जैसे सिलेबस की बात जो आती है तो सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इसमें रोल प्ले कर रहा है GS। अब इसको ही कैसे पार पाना वही हम आपको बताएंगे। GS को कैसे पार पाना है यही आपको मैं यहाँ पे बात बताई जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपके 50 क्वेश्चन GS के आ जाएंगे, ठीक है। फिर आती है आपकी रीजनिंग, ठीक है ना, शॉर्ट में हमने लिख दिया है, ठीक है, रीजनिंग, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं। फिर आपकी आएगी मैथ, इसके आएंगे 15 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आएगा आपका कंप्यूटर, ठीक है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिख दिया था, ठीक है। कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, ठीक है। जब ये आप जोड़ोगे तो आपके 100 क्वेश्चन टोटल यहां पे हो जाएंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन। इसके लिए आपको मिलेंगे कितने? 90 मिनट मिलेंगे। 90 मिनट काफी सफिशियंट है, ठीक है ना, 90 मिनट सफिशियंट है, क्योंकि 50 क्वेश्चन GS के होंगे जो कि आप 25 मिनट में लगभग कर भी लोगे। अब बात आती है रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर, ये GS की, ये कैसे क्या इसमें स्कोर को पूरा किया जाए। क्योंकि देखिए पिछली बार जो कट ऑफ गई थी लगभग 73 के समथिंग कुछ गई थी, ठीक है, कट ऑफ 2020 की, 16 की थोड़ी से 2016 की कुछ और कम गई थी। लेकिन ये समझिए जो 20 की 73 गई थी, पिछली बार का पेपर बहुत टफ था, ये समझिए बहुत पेपर टफ था, अच्छे लेवल का था, ठीक ठाक था, इसलिए। और कह सकते हो अब क्या कंपटीशन दिनों दिन बढ़ भी रहा है, तो ये मानिए कम से कम आपको 80 प्लस लाना पड़ेगा। हम तो वैसे 85 कहेंगे, लेकिन आप कम से कम अगर 80 प्लस नहीं लाते हैं तो फिर आप उम्मीद ना रखिए, जनरल वाले तो बिल्कुल उम्मीद ना रखें, ठीक है। और सभी लोगों को इसी को अकॉर्डिंग चलना भी है, वो भी SC ST भी नहीं हम भैया हमारी तो कम जाती तो हम कम कर लेना, ऐसा नहीं, यही सोच के चलिए, ठीक है। अब देखो क्या कैसे करना है, किस तरीके से करना है वो समझिए, कैसे आपको स्कोर करना है। देखिए सबसे पहले बात आती है GS की। GS में सभी लोग डरते हैं, ये हम आपको बात बताएं। पहले देखिए रीजनिंग की, एक मिनट, रीजनिंग ये देखो वही वाला, ठीक है। रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन मिलते हैं, और जो ये 25 क्वेश्चन कर लेगा, रीजनिंग में जो 25 क्वेश्चन कर लेगा वो वही कह सकते हो मेरिट में आगे आएगा। अब लोग करते क्या, हल्के में ले लेते रीजनिंग को, रीजनिंग उनको हल्के में ले लेती। फिर तो रीजनिंग में करना क्या है, आपको ये लेके चलिए टारगेट कि आपके 25 में 25 क्वेश्चन होने चाहिए। ये 25 में 25 क्वेश्चन कैसे होंगे, ऐसे थोड़ी कह दिए तो हो गए। 25 से 25 क्वेश्चन तभी होंगे जब कुछ हम आपको तरीके बताते हैं। देखो अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपके लिए जितने भी टॉपिक आते हैं
टॉपिक वाइज क्लासेस लेके आ जाएंगे, ठीक है, और बेहतरीन आपको बता देंगे, फिर उससे कुछ बाहर आने वाला नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे ज्यादा संख्या होगी, काफी संख्या होगी, देखो हम कह देते हैं कि जैसे अगर इसमें 5000 लाइक आ जाती है तो हम ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि हमें भी तो लगना चाहिए लोग इसमें जुड़ रहे हैं, लोग कर रहे हैं, शेयर करिए इसको ज्यादा से ज्यादा। और रीजनिंग जो हमने आपको पढ़ा दिए, समझिए कुछ बाहर नहीं आएगा, कोई जीडी में आप देख सकते हैं, पुराने वीडियो देखिए, जो हमने वहां पे बताया है ना वही सब कुछ आ गया, ये समझ लो, जो हम बताए हैं, जैसा बताए हैं, जो प्रोसेस हमने बताया था वही सब कुछ आया है, समझे ना। अब उसके लिए आपको देखो इतना करना पड़ेगा, हमें लगना चाहिए ना कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी मेरे पास लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये तब हो पाएगा। तो ये रीजनिंग के लिए हम क्या करेंगे, आपको अब अगर नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हो, अगर आपका रीजनिंग कंप्लीट है तो क्या करिए, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइए और कुछ ना करिए, PYQs लगाइए जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में है, और एसएससी के जितने भी क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं रीजनिंग के वो लगाइए बस, और कुछ ना करिए। अगर आपकी जो टॉपिक है कंप्लीट नहीं है तो कहीं से भी कर लीजिए, हम ना कराए तो और कहीं से कर लीजिए, ठीक है, तो ये करिएगा, ठीक। तो हम और आपको बता रहे, देखिए अगर आपने टॉपिक वाइज लगभग रोज एक सेट लगाया टॉपिक वाइज, और एक सेट समझो टॉपिक वाइज रोज जैसे समझिए, जैसे कैलेंडर टॉपिक है तो रोज आपको क्या करना है, इसके 30 से 40 क्वेश्चन लगाने हैं, फिर ऐसे दूसरे दिन अकाउंटिंग फिगर, तीसरे दिन किसी और ऐसी टॉपिक जो जो उसमें पूछे जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सब लगाने हैं, ठीक है। साथ साथ 25 क्वेश्चन आपको या 30 क्वेश्चन, या ये कर सकते हो जो आपका PYQs है या प्रैक्टिस सेट कोई भी ले लीजिए रीजनिंग का इसी के साथ से, ठीक है, वो लगाइए, या एसएससी का कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो, ठीक है, एसएससी का कोई भी ले लीजिए, रोज एक प्रैक्टिस सेट तो लगाइए ही, 7-8 से ही लगाने लगे जब वीडियो देख रहे हैं। आपको रीजनिंग थोड़ी बहुत भी आती तो लगाना चालू कर दीजिए, ना सोचिए पहले हम कंप्लीट कर ले टॉपिक फिर करेंगे, ये सोचो तो फिर कभी नहीं कर पाओगे, ये समझ लो। तो 25 क्वेश्चन यहां से अब हमसे पढ़ोगे तो फिर आपका मान लो होना ही है, फिर अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसके लिए फिर आपको लाइक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आती मैथ की, जीएस को हम बताएंगे आपको सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी जीएस की, मैथ की बात आ जाती है, ठीक है। मैथ में आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 क्वेश्चन हम मान के चलते, अगर आपकी अच्छी मैथ हो तो 15 भी कर सकते हो, लेकिन हम मान के चलते 15 में आप लगभग 11 से 12 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, अगर ठीक ठाक आपने पढ़ी है मैथ, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या है कि हम तो पढ़ाते नहीं है मैथ, तो कहीं और से भी आप कंप्लीट कर सकते हो, और आपको आदत हुई अगर किताब पढ़ना चाहिए तो कौन सी है, तो आप SD यादव की बुक ले सकते हो मैथ वाली, ठीक है ना, SD यादव की किताब आती है, ठीक है ना, ये किताब ले सकते हो, ठीक है, ये काफी अच्छी किताब है, ऐसे बेसिक से कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन अभी इतना समय है नहीं, तो इसलिए कोई भी बेसिक टीचर उठा लीजिए, उनका पढ़िए, कोई हाई फाई जो बहुत ज्यादा नाम है उनका ना पढ़िए, ना तो उनका तो बहुत लंबा हो जाएगा टाइम, और बहुत टाइम ले जाएंगे वो लोग, ठीक है ना, तो समय बर्बाद हो जाएगा। कोई ऐसे कहीं से भी चैनल देख लीजिए जिसमें शॉर्ट में सब कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया हो, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपके पास 6 महीने होते तो हम आपको बताते थे। अब आपको करना क्या है, आपको मैथ में महारती नहीं होना, आपको 15 नहीं करना, ये सोच लीजिए, ठीक है। 15 करना होगा, देखो 15 करने के चक्कर में आपका समय बहुत बर्बाद होगा, नंबर का स्कोर नहीं हो पाएगा। आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी का यूज करना है, ना कि हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो 11 नंबर ही सफिशियंट हम मान के चलना है, ठीक है, 11 नंबर ही सफिशियंट हम मान के चलना है। फिर आता कंप्यूटर के देखिए क्या है कि हम कंप्यूटर के लिए एक चीज कर सकते हैं, हम आपको PPT या PDF दे देंगे, नोट्स दे देंगे, ठीक है, नोट्स। तो 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 में देखो वहां पे क्या होता है, पावर पॉइंट, MS वर्ड, ऐसे एक्सेल वगैरह क्वेश्चन होते हैं, गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं से पूछेगा। तो 10 में हम मान के चलते हैं 8 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, वैसे 10 में 10 भी कर सकते हो, 8 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, और कुछ तरीके बताएंगे आगे चल के कि किस तरीके से क्या करना है। कंप्यूटर लैपटॉप अगर आपके पास है तो कुछ चीजें बता देंगे, समझ लेना, आराम से आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में 8 नंबर आपके ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर में आपके 8 नंबर ये हो गए, और 10 में 10 जो है, आप देखो मैथ में भी आपके 15, 13, 14 हो सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे भी 10 के 10 हो सकते हैं, मान के चल रहे जिस हिसाब से करना है। मेन जो बात फंसेगी आपकी, मेन जो बात फंसेगी वो जीएस में फंसेगी, जी के जीएस जो है आपका यहां पे फंसेगा। तो देखिए पहले तो क्या करिए आप लोग, करंट अफेयर के लिए अभी से एक चीज क्या करिए, स्पीडी की जो ईयरली बुक है स्पीडी की, ठीक है ना, ईयरली बुक है स्पीडी की जो है उसे पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है ना। स्पीडी एक आती है, ईयरली बुक आती है, उसे पढ़िए बस, और कुछ ना पढ़िए। और साथ ही साथ अब न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दीजिए जो अभी के हैं, सिर्फ 1 महीना का और पढ़िए बस। मतलब ये समझिए जैसे आपका जो सितंबर है, देखो ईयरली बुक जो आपकी मैगजीन जो होगी क्या कहते हैं स्पीडी की, देख लेना, उसका देखना पड़ेगा, हम भी देख लेंगे कहां तक की है। उसके बाद से देखो हम एक बार देख के बता देंगे, ठीक, क्योंकि उसी से आता है। अब जो करना क्या है, उसके बाद से
आपको जैसे हमने बताया, जैसे ईयरली बुक है, ठीक है, स्पीडी की। अब अगर उसमें क्या है, जैसे मान के चले कि आपका थोड़ा ज्यादा लेट का है, तो आप कोई और एक दो मैगजीन ले लेना, हम वो आपको आगे सजेस्ट कर देंगे, देख लेंगे हम पहले उसमें कहां तक का क्या दिया गया, एक बार हम और देख लेते हैं उसको, मंथ कब तक का है, तो उसके हिसाब से आपको बता देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जो एग्जाम आपका जैसे है, ठीक ना, नवंबर में, तो आप क्या करिए, अक्टूबर तक का, अक्टूबर मतलब मिड अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक का सिर्फ पढ़ लीजिए और करंट अफेयर, ठीक है, अखबार वगैरह पढ़ते रहिए। बहुत ज्यादा फोकस मत करने लगना, पता लगे बिल्कुल करंट अफेयर डूब गए हो, ठीक है, ये नहीं करना, ठीक ठाक पढ़ते रहना अपना, तो उससे भी ठीक ठाक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ तो अब करना क्या है, स्पीडी जैसे लोगे तो स्पीडी लगभग हमारे ख्याल से होंगे 200 पेज, 200 पेज होंगे, 45 दिन है आपके पास, ठीक है ना। अगर आप लोग रोज 5 पेज पढ़ोगे तो आपके आराम से कवर हो जाएगा। 5 पेज बहुत आसान होता है, आराम से उसमें बहुत हल्के, मतलब 5 पेज पता नहीं चलेगा, पढ़ लोगे, ठीक है। और ल्यूसेंट को अभी से पढ़ने लगो, देखो पहले तो ये तो है नहीं कि बिल्कुल आप जीरो से स्टार्ट करी होगे पढ़ाई, थोड़ा बहुत तो पढ़ चुके हो, तो ल्यूसेंट को बस जीके हिस्स कवर कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। और साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहो, कोई भी ले सकते हो, प्रैक्टिस सेट अच्छा से ले सकते हो, ठीक है, किरण वगैरह का आता जैसे, तो वो भी ले सकते हो। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, ठीक है, उनके जीके के तो पढ़ते रहिए, नहीं कि हम पहले कंप्लीट कर ले जीके फिर हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, नहीं, ये सोच लिया तो तुम कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे जीके, ऐसा कोई नहीं कर हो पाता, जीके तो महासागर है। आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए रोज, मतलब उसके जो पीछे सॉल्यूशन देते, जो आंसर देते, डिटेल भी देखिए रोज, ठीक है, और ये करिए। देखो लगभग आपको ये समझिए डेली 7 से 8 घंटे मिनिमम देना ही पड़ेंगे। देखो अगर 2-2.5 महीने अगर आप इतना मेहनत कर लेते हो, जिंदगी संभल जाए तो कौन सी बड़ी बात है। 7-8 घंटे में कभी बताया, वैसे मानिए लगभग 12 घंटे, ठीक ना, लेकिन अगर 7-8 घंटे बिल्कुल अच्छे से देते हो, होता है कभी कभार हम लोग किताब धर के बैठ जाते हैं, लगता है हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता नहीं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट वाले 7-8 घंटे, ठीक है, तो सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। ये चीजें अगर आप करोगे, हाँ, तो बात आई रीजन पूरी पढ़ने की, और जो लोग बता प्रैक्टिस सेट करते रहना है और करंट अफेयर करना है, तो जो 50 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं, ठीक है ना, हम आपको बताते लगभग अगर आप सही पढ़ लोगे, मानते कठिन आती है, ठीक है ना, तो आप यहां पे लगभग कह सकते हो 35 क्वेश्चन कर लोगे। 35 नहीं तो हम मान के सकते हैं, थोड़ा ज्यादा ही मान सकते, 35 हम मिनिमम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, 35 से काम चलेगा नहीं, 38 क्वेश्चन लगभग कर लोगे, ठीक है। 12 क्वेश्चन हम बहुत गैप लेके चल रहे हैं, 12 क्वेश्चन तो करंट अगर आपने सही से पढ़ ली स्पीडी, और थोड़ा बहुत और देख लेना शायद अगर मौका मिले ना, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और जीके आपने पढ़ी ल्यूसेंट की, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो फिर आपके अर्थ आराम से आ जाएंगे, और होने को फिर और भी आ सकते हैं, ठीक। इतने आप लोग क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। रीजनिंग में 25 ही लेके चल रहे हैं, चलिए अब 1 नंबर कम कर देते, 24 ले लेना, ठीक ना, 24 इतने ले लिए अपने, ठीक है। अब ये 24 और 11 कितने हो गए, 35 हो गए, कितने हो गए, 35 और 8 43 हो गए, ठीक है ना, 43 और 43 और 38 कितने हो जाएंगे आपके, 81, ठीक है, 43 और ये 81 हो जाएंगे, ठीक ना। ये 81 मार्क्स हमने बिल्कुल काट काट के बताए हैं, ठीक है, तब आपके 81 मार्क्स यहाँ पे आ पा रहे हैं। अगर आपने कहीं ना कहीं मैथ में अच्छे से काम कर लिया, तो हम जानते हैं मैथ ज्यादातर पढ़ते ही हैं बच्चे, ज्यादातर लोग अच्छी होती है, तो यहाँ पे 12-13 भी कर सकते हैं। कंप्यूटर और जीके, बस आपको मैन यहाँ पे जीके में खेल करना है, जीके में जो अच्छा खेल कर जाएगा उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। और ध्यान रखिए 1/4 आपके यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात आती है जीके के लिए, एक और चीज हम बता दें आपको, हाँ देखो जीके के लिए जैसे आपकी बात है, जीके के लिए ल्यूसेंट तो है ही, हम आपको क्या करेंगे, कुछ नोट्स आपको हम देंगे, कुछ नोट्स हम आपको देंगे, इसके लिए टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, या आप मेटेक्सा पाठशाला करके सर्च कर सकते हो, मेटेक्सा पाठशाला, ठीक है ना, मेटेक्सा पाठशाला नाम से सर्च कर सकते हो टेलीग्राम, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। ये आप करिए, यहाँ पे हम आपको नोट्स, जीएस और करंट अफेयर की कुछ पीडीएफ वगैरह शेयर करते रहेंगे, वो पढ़ते रहना, आपको वहां से कवर हो जाएगा। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा। रीजनिंग के लिए हमने आपको कंडीशन बताई दी है कि आप अगर कहेंगे तभी हम पढ़ा पाएंगे, ठीक है। होता क्या है, अब लाइव आ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, चीजें हो जाती है, तो फिर मन नहीं लगता है, ठीक है, लगता है कोई पसंद यानी किसी को फायदा ही नहीं होगा फिर हमारे पढ़ाने से, ठीक है ना। जब जीडी में थे लोग पढ़ रहे थे, जीडी लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा दिया था, लास्ट टाइम पे एग्जाम चालू हुए थे तभी हमने जीके जो क्वेश्चन दिए थे, पूछ लीजिए, कमेंट करिए, लोग अगर आएंगे तो बताएंगे, जो जीडी जिन्हें फायदा हुआ बताइए,
जब जब एग्जाम आप लोगों को बहुत से लोग होंगे भी, एग्जाम के दौरान ही हम जो पढ़ा दिए थे बहुत से क्वेश्चन उसी से आ गए थे, समझ लो उसी से जो हम पढ़ा दिए थे टॉपिक। अगर आप अभी भी कहोगे तो वही टॉपिक फिर से पढ़ा देंगे, अपने हिसाब से कौन से आ सकते हैं और आपके फिर से वही आ जाएंगे, समझ लीजिए, इतना तो है। तो बस इसलिए आप लोगों को करना क्या है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोग पढ़ते रहिए, सभी लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।